करेक्ट, इसका जो आंसर था इस क्वेश्चन का था 59 लाख आएगा। सीधी सी बात है, जो वो प्रीवियस ईयर की प्रीवियस डेट का चेंज हो गई थी। लेकिन तुमने डेट कौन सी ली? 1117, 1117, 1117 1117 क्यों नहीं ली? पुट टू यूज लेते हैं ना, मगर हम एसेट वगैरह अगर कोई परचेज कर रहे हैं तो। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में पुट टू यूज थोड़ी ना देखते हैं, हम एक्विजिशन देखते हैं ना। करेक्ट, ये मैं सुना चाहता कि वहां पे लिख रखा है डेट ऑफ एक्विजिशन भी प्रॉपर वर्ड नहीं है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड वर्ड लिख रखा है वहां पे कि कितना तुम्हारा एक्सपेंडिचर इंकर हुआ होगा। यूज तो उसमें देखेंगे जहाँ डेप्रिसिएशन का बात हो, यहाँ तो डेप्रिसिएशन ही नहीं होता, पूरा 100% मिल जाएगा। लेकिन कमेंसमेंट जब तुम्हारा स्टार्टिंग में हो तो वहां तुम्हें 100% कहाँ मिला है अभी तक? ये भी बात है। एक्सपेंडिचर इंकर चेक करना है तुम्हारा, एक्सपेंडिचर इंकर कब हुआ है। मतलब बात वही आ जाती है कि डेट ऑफ एक्सपेंड मतलब एक्विजिशन होगी, लेकिन बोलना वर्ड जैसे वर्डिंग डिफरेंट हो जाती है वहां पे कि मतलब तुम क्या बोल रहे हो, वहां पे क्या लिख रहे हो कि एक्सपेंडिचर इंकर, क्योंकि वहां डेट ऑफ एक्विजिशन वगैरह कहीं नहीं लिख रखा। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरी थोड़ी ना, मतलब वो कोई और वे भी तो हो सकता है, मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब मैंने रिनोवेशन करवा ली, तुम वो डेट ऑफ एक्विजिशन थोड़ी ना हुई। मतलब ऐसे तभी होता है, एक्सपेंडिचर इंकर होना चाहिए तुम्हारा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ओके। हाँ, चलो फिर अब आगे चलते हैं। सेल ऑफ एसेट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर, ठीक है। सीक्स टू टैक्स प्रॉफिट राइजिंग सेल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर सेल, such an asset might be sold, discarded or for the purposes related to, ठीक है, tax liability will be arise where the asset is sold after having used for the purpose of business। मतलब एसेट कब सोल्ड हुई है? अगर हमने बिजनेस में उसको यूटिलाइज कर लिया था। एक सेकंड रुको यार। भैया कोल्ड ठीक नहीं हुआ अभी तक आपको? वो ना पंखा थोड़ा ज्यादा तेज हो गया, वो एकदम मेरे को थोड़ा स्लो कर देता हूँ। वो ना मेरा ना ये मैं ना जैसे जहाँ बैठता हूँ ना, तो मैं जैसे अगर मेरा पैर ना जैसे जब वो लैंड पर नीचे टच होता है ना, तो वो थोड़ा मेरे को वो लगने लग जाता है, फिर उसी वक्त वो मेरे पैर में नीचे ठंडी जब मतलब होती है ना, वो थोड़ी कोल्ड लैंड होती है, इसलिए मेरा वो छिड़ जाता है उसी वक्त ही। चलो चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। अब एसेट कब, इसमें क्या था कि एसेट कब सोल्ड हुई है? आफ्टर बीइंग यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस पर्पस में यूटिलाइज करने के बाद उन्हें सोल्ड किया। अब आगे इट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द कंसर्न एसेट रीड विद एक्सप्लेनेशन वुड बी नील। क्या अब तुमने पता कि 100% अपने क्लेम कर ली होगी तो एसेट की वैल्यू नील होगी। नो डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड होगा क्योंकि उस पर नहीं होगा। ऑन सेल ऑफ सच एसेट द मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एसेट टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ स्क्रैप वैल्यू, मतलब जो हमें स्क्रैप वैल्यू मतलब हमने कंसीडर की होगी और जो हमें मनी पेबल मतलब वो होगी, if any could be brought to any charge under section 41(1), the provision of which are wide and enough to cover such a situation and to bring the tax that amount of reduction allowed in earlier years। मतलब इसमें होता है कि जितने में भी तुमने सोल्ड की होगी ना, जैसे मान लो तुमने 5 लाख की एसेट परचेज की थी, तो तुमने 5 लाख की डिडक्शन ले ली होगी उस ईयर में। और तुमने जब तुम अगर उसको सोल्ड करोगे बिजनेस में यूटिलाइज, जैसे हमने करने के बाद हमने सोल्ड किया है, तो हमने मान लो तुमने 6 लाख में सोल्ड कर दी, तो हमने डिडक्शन 5 लाख की ली थी, तो 5 लाख पीजीपी के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा जितनी तुमने डिडक्शन ली होगी, और बाकी बचा हुआ तुम्हारा चला जाएगा उसके अंदर, उस साइड के अंदर, उसके अंदर कैपिटल गेन्स के अंदर। सीजी में। हाँ। अब अगर मान लो अगर तुम्हारी एसेट की वैल्यू कम सोल्ड में हुई थी, मान लो कम में सेल हुई थी, तो तुम कितना लोगे? मान लो 5 लाख की थी ना, तो मान लो अगर ये हुई थी तुम्हारी 4 लाख या 3 लाख, कोई भी कम मान लो, तो तुम क्या वैल्यू सारा लोगे? पीजीपी पे, सारा पीजीपी पे। कितना सारा? 4 लाख या फिर 5 लाख की पूरा का पूरा करोगे? नोशनल डेप का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम्म। नोशनल डेप लगा के देखना चाहिए ना। नोशनल डेप मतलब डेप्रिसिएशन तो मिलता ही नहीं। फिर किसको लेना चाहिए, हायर ही लोअर? सरकार का फायदा ज्यादा। 5 लाख। बताओ बता। है? नहीं, 4 लाख ही लेंगे, 4 लाख, क्योंकि सेल करके उसको 4 ही मिल रहा है, तो हम ज्यादा कैसे टैक्सेबल करें। हाँ करेक्ट, मतलब ये 4 लाख की टैक्सेबल होंगे जितने की हमने हाँ। सेल परचेज होगी, या फिर डिडक्शन क्लेम जितनी हमने डिडक्शन ली होगी, विच एवर इज लोअर। भैया इस वाले पॉइंट तो में आपने डिडक्शन कितनी की थी? 5 लाख की थी? करेक्ट। अच्छा, मुझे लगा 5 लाख सेल की है। नहीं, 6 लाख की सेल की थी, तो 1 लाख तो कैपिटल गेन्स में जाएगा, ओवर एंड अबव कॉस्ट हमेशा कैपिटल गेन चैप्टर में जाएगा, ये ध्यान रखना। और जो रिमेनिंग नहीं नहीं, अप टू सेकंड कॉस्ट। वाले हाँ एग्जांपल में कह रही थी।
एक्सपेंडिचर मैंने तो बस ये सेम वो तो क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ये बोल दिया कि एक्सपेंडिचर 5 ही था, सेकंड केस में 4 लाख की सेल बोली भाई ने। हाँ ठीक है, मेरे को बस। सेल नहीं पता लगा कितनी अमाउंट की थी। ओके ओके ठीक। चलो ठीक है। वेयर, अब आगे नेक्स्ट, वेयर द एसेट रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इज सोल्ड विदाउट हैविंग बीन यूज्ड फॉर बिजनेस, मतलब तुमने कोई डेप्ट क्लेम नहीं किया, दिस केस विल बी कम अंडर 41(3) एंड प्रोवाइड द सेल्स टुगेदर विद टोटल अमाउंट, ठीक है, made under section 35 exceed the amount of capital expenditure, the excess or amount of deduction so made whichever is less will be charged to tax as income of business in which the sale took place. In simple words, sale proceeds plus deduction is greater than amount of expenditure. Then क्या लिख रखा है आगे, amount of sale proceeds deduction allowed under section 35 minus capital expenditure वो हो जाएगा, otherwise deduction allowed अंडर सेक्शन 35। अब तुम इसका थोड़ा मेरे को इसका तुम्हारा एक बार मीनिंग बताओ, तुम इसका क्या मीनिंग निकालते हो इस प्रोविजन से? तीसरे वाले से कब, हाँ, मतलब इस ये यहाँ से बताओ इसका तुम्हारा, एक तो ये इतना पढ़ लो बहुत है, और एक इतना मतलब सिंपल वर्ड्स में उन्होंने ये बता दिया, तुम्हारा तुम अपने अकॉर्डिंग बताओ, तुम इसका क्या मीनिंग निकलता है मेरे को ये बताओ बस, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या वो है इसका मीनिंग प्रॉपर। पढ़ो पढ़ो, एक सेकंड ले लो, एक मिनट। इसमें कह रहा है कि अगर कोई एसेट ऐसा है जो कैपिटल नेचर का था, साइंटिफिक रिसर्च का, उसको बिना यूज करे बेच दिया। क्या सुन रहे हो ना? मतलब कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था किसी साइंटिफिक रिसर्च के एसेट पर, उसको बिना यूज करे हमने बेच दिया, और उसको बेचने पे जो हमारा मतलब हमारे को जो पैसा मिला, और जो उस पे डिडक्शन हमने क्लेम करी थी 35 में। तुमने क्लेम करी होगी, अगर तुमने बिजनेस में यूज नहीं किया तो तुमने डिडक्शन क्लेम कर ली होगी। हाँ, शुरुआत में एक्विजिशन के टाइम पे हो जाता है ना। करेक्ट, बस मैं ये सुना जाता कि हाँ, इसका तो लॉजिक, डिडक्शन हाँ तो बस डिडक्शन बस क्लेम कर ली होगी, हाँ। और उसको बेच के जितना पैसा आएगा वो टोटल अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर से मतलब कम है, या फिर सॉरी ज्यादा है, ज्यादा, हम्म। तो नीचे वाला केस लग जाएगा, ये जो अमाउंट वाला लिखा है। हाँ अब चलो तुम आगे भी, अब मैं जैसे रोक रहा था तुम्हें, अब चलो तुम आगे बढ़े हो, अब इसको एक्सप्लेन करना। तुमने मान लो मेरे को ये कह दिया अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड माइनस डिडक्शन, मान लो एक्सपेंडिचर अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, मतलब कॉस्ट से ज्यादा हो रहा है, वो तो फिर पीजीपीपी में जाएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो। कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा अगर हो रहा है तो पीजीपी में जाना चाहिए। हाँ बताओ क्या, जाएगा ना, आप बोल रहे हो तो जाएगा। कहाँ जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में। बिजनेस में कैसे जाएगा? अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर से, मान लो अमाउंट ऑफ कैपिटल, मान लो कोई एसेट पे तुमने माना, तो हमने मान लो चलो एक्सपेंडिचर के लिए वो मान, अरे सॉरी, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुमने एसेट की परचेज के लिए तुमने मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था कोई, मान लो तुम्हारी एसेट की वैल्यू में एडिशन होना था उससे तुम्हारा कैपिटल हम्म। एक्सपेंडिचर से, तो तुमने मान लो 10 लाख का तुमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था, तो तुम मान लो एक 10 सेकेंड, लाख एक से सेकेंड। ज्यादा। 10 लाख का हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, अब आगे। हाँ, तुमने उसमें सोल्ड कर दिया 11 लाख का मान लो, अच्छा। तो तुम 1 लाख तुम किस में पीजीपी में टैक्सेबल करोगे ओवर एंड अबव कॉस्ट को, क्योंकि कॉस्ट तो 10 लाख है ना। नहीं, 1 लाख तो सीजी में जाएगा ना। तो तुम तो कह रहे हो, अभी मैंने तुमसे पूछा, तुमने बोला मेरे को क्या वो पीजीपीपी में आएगा। नहीं नहीं, सीजी में जाएगा, ओवर द अबव कॉस्ट अगर मतलब उसका सोल्ड कर देते हैं हम। बट ये इसमें इसमें क्या रखा है ना, ये कि सेल क्या? प्रोसीड प्लस डिडक्शन अगर अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, तो फिर ये नीचे वाला केस लग के उसको पीजीपी में टैक्सेबल कर देंगे। ये नीचे वाला केस कौन सा है? मतलब ये दो केस, विच एवर इज लोअर, अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड पर डिडक्शन माइनस अमाउंट चलो। ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जितना भी मतलब अरे उसमें तो हाई हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और डिडक्शन विच एवर इज लोअर, तुमने जितने की डिडक्शन ली थी और जितना तुम्हें ज्यादा उसमें बेनिफिट हो रहा है मतलब सेल करने और डिडक्शन का, वो विच एवर इज लोअर टैक्सेबल कर देंगे पीजीपी में।
यार ये तो फिर ज्यादा अमाउंट नहीं आएगी डिडक्शन? अगर तुमने मान लो 10 लाख क्लेम कर ली थी, एसेट तुमने 11 लाख में सोल्ड कर दी 11 लाख में, ये तो फिर ज्यादा आ जाएगी, ये तो कैपिटल गेन्स में जाएगी। पर विच एवर इज हायर में सेकंड पॉइंट तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 ही है ना, वो तो पीजीपीपी का है सारा। और अगर कौन इसमें सा वाला? लोअर लेना है, डिडक्शन अंडर अलाउड अराउंड अंडर सेक्शन 35 ले रखा है ना नीचे सेकंड पॉइंट, हाँ वो तो पीजीपी का हाँ। पॉइंट है। अब अगर विच एवर इज लोअर लेंगे या तो उतना आएगा या तो उससे कम आएगा, तो दोनों पीजीपीपी के अंदर फॉल करेंगे। विच एवर इज हायर क्या बोल रहे हो तुम? विच एवर इज लोअर बोला मैंने, हायर बोला है? बताओ इसने बोला है कि नहीं कुछ हायर? लोअर बोला था मैंने, लोअर इन दोनों में लोअर, और लिखा है तुम देखो कुछ अगले पेज पे लोअर। अरे अरे वो तो मेरे को भी पता है, विच एवर इज लेस लिख रखा है आगे। तुमने हायर कुछ बोला है यहाँ पे? हायर किसके लिए बोला था? मैंने हायर ये नहीं बोला, तो मैंने कही थी ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड्स और अरे डिडक्शन ज्यादा हो जाएगा अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर से। अरे हाँ, फिर हायर बोलो ना, हायर लोअर, लोअर बोल रहे हो तुम तो, या फिर लेस बोलो, या फिर वर्डिंग चेंज किया करो। तुम एक ही वर्ड अब में हायर भी अब बोल ये रहे हो, तुम लोअर भी बोल रहे हो। सिनोनिम्स टू ईच अदर, लोअर टू लेस और हायर टू तो हाई। कर, तो करेक्ट कम्युनिकेशन वो करो कि सामने वाले को कंफ्यूजन ना हो ऐसे। तुम करेक्ट वे में जब बोल रहे थे, लेकिन तुम्हारी वर्डिंग गलत थी। इसका मीनिंग ये ओ था माय कि मान लो गॉड। विच एवर इज लेस में हो जाएगा, कि मान लो अब जैसे मेरा केस था 10 लाख में कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, 11 लाख में सोल्ड कर दी, और मान लो फुल डिडक्शन अलाउड थी 100% की। तो मान लो कितना हो गया, 11 लाख में सोल्ड की थी, 11 प्लस 10 21 माइनस 10 हो जाता, तो बचता 11 लाख। 11 लाख और डिडक्शन अलाउड कितनी थी? 10 लाख की। विच एवर इज लोअर, वही बात आ गई अपने जो ऊपर पड़ी थी। डिडक्शन तो मैक्सिमम कॉस्ट तक ही मिलेगी ना हमें, क्योंकि 150% वाला रूल तो अब कहीं है ही नहीं, क्योंकि वो तो पहले कहीं और मतलब अब था, अब तो है ही नहीं। तो हाँ हंड्रेड वही परसेंट तो मैं कह रहा मिलेगी। हूँ, सेकंड पॉइंट तो पूरा पीजीपी तक ले जाएगा। हाँ, अब इसका ये होता है कि जो हमें डिडक्शन अलाउड होगी वो अप टू कॉस्ट ही मिलेगी ना, ओवर एंड अब कॉस्ट वाला रूल तो तुम अपने लिए है ही नहीं, अब मतलब 100% तक है, तो नीचे वाला पॉइंट लग जाएगा फिर। मान लो डिडक्शन अब ऊपर सेल प्रोसीड्स कम थी, मान लो 5 लाख की सेल प्रोसीड थी, 5 लाख, और डिडक्शन वही थी 10 लाख माइनस 10 लाख, तो 5 लाख आ जाता और नीचे 10 लाख था, तो विच एवर इज होके फिर सेल प्रोसीड टैक्सेबल हो जाती। तो ये लॉजिक है इसका। चलो ये हो गया अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड। इसको रीड कर लेना खुद ही, अगेन कंट्रीब्यूशन करके उनकी डिडक्शन मिल जाएगी, सीधी सी बात है, इसमें मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रीडिंग जरूर करके रखना एक बार। अगर कोई डाउट आए तो देखें ना, इंडियन कंपनी वाला था पॉइंट, ये रहा, अप्रूव्ड इंडियन कंपनी, ये वाला पॉइंट बस करके जाना है, मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़ के जाना है, क्योंकि बाकियों के केस में तो वही है। एक इंडियन जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, तो उसका क्या इंडियन कंपनी वाला बस पढ़ के जाना, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में नोट थोड़ा लिख के रखना अपने पास। सम पे टू नेशनल, ये भी थोड़ा अपने अपने को नहीं करना, मतलब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं। अब सामने वाले को डिपॉजिट करा दिया, मिल जाएगी, हमने ऊपर 100% वाली वो सारा वहाँ पे टाइम स्पेंड कर लिया है, तो यहाँ पे करने की इतनी वो रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ। ये एक्सप्लेनेशन की है कि मतलब इसको की तो क्या क्या बारे में, वो तुम थोड़ा अपने उस वे में करना, टाइम सेव हो जाएगा अपना यहाँ पे। वो आ गया तुम्हारा कंपनी एक्सपेंडिचर बायोटेक वाला, वो भी पढ़ लिया था। एक चार्ट से देखो, ऊपर ऊपर चार्ट पढ़ लिया था, देखो इनमें 11 शेड्यूल में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करके थोड़ी यहाँ पे भी बता दिया, बियर वाइन वगैरह, टूथ के ये वाले वो सारे अभी यही प्रोवाइड करके इन्होंने। तो मैं अब देखो, ऊपर इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, नोट्स भी ऐसे ही होते हैं तुम्हारे। ऊपर एक देखो तुम्हारे शॉर्ट वे में तुमने सारा हमने ऊपर वहाँ पे कवर कर लिया, और यहाँ पे अब देखो डिटेल के अंदर सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है। तो नोट्स का भी ऐसे ही होता है कि जैसे एक जगह तुमने क्या पता डिटेल में कर लिया, एक जगह शॉर्ट में कर लिया, तो नोट्स ऐसे करना, तुम्हारे नोट्स हमेशा शॉर्ट वे में होने चाहिए, मतलब कि तुम जल्दी से रिवाइज कर लो उनसे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट हर कवर हो, ऐसा ना हो कोई छोड़ दो तुम। ये सारे पॉइंट्स वही हैं, इनका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, कि जैसे नोटिफाइड इंडियन, यहाँ पे इंडियन आ गया, जैसे साइंटिफिक के लिए कितना होगा, आईआईटी दिल्ली है वो चेक करना पड़ेगा, कंपनी है कि नहीं, वो पहले ऊपर एसएससी, हमेशा एसएससी चेक करके चलना, कौन है एसएससी, वो कंपनी वाला वो चेक, क्योंकि उसके लिए फिर चेक करना पड़ेगा हमें। रेवेन्यू चलो कैपिटल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि अब देखो पहले ये थोड़ा होता था कि 150% वाला याद करना होता था, अब तो यहाँ हर जगह 100 है, तो मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी इसके लिए। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा नोट देख लेते हैं। ओनली कंपनी एसएससी आर एंटाइटल्ड टू क्लेम 100% डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 टू एबी इन रिस्पेक्ट ऑफ इन हाउस and development expenditure incurred. However, in this case, the assessee is an individual. Therefore, he would be entitled to deduction of 100% and 100% of capital expenditure, with assuming no such expenditure laid on related in-house और
उसकी बात कर रहा है, क्योंकि देखो इन हाउस वाला ना अब तुम्हारे लिए इतना कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि ना उस स्टेज पे जो प्रीवियस जो हमारे लिए था ना उसमें 150% मिलती थी, लेकिन अब 100% हो गई है सबके लिए। तो अब तुम्हारा मतलब इतना उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगर ये ध्यान रखना, लेकिन जो इन हाउस वो इन हाउस पे एक्सपेंडिचर होता है वो खाली कंपनी को मिलता है। जो हमने पढ़ा था ना बायोटेक वाला जो था वो कंपनी को मिलता है खाली, वो ध्यान रखना, वो भी 100%। अदर असेसिस को नहीं मिलेगा उस केस में, उस सेक्शन के अंडर। अदर सेक्शन के वे में ले सकते हैं अगर वो कवर हो रहा है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा फिर आगे। अब आगे इन्वेस्टमेंट 14 पॉइंट्स, स्पेसिफाइड बिजनेस। चलो अब ये नेक्स्ट सेशन मतलब कुछ नेक्स्ट इसका सेशन में अभी करते हैं, ऑडिट करेंगे। अभी क्या टाइम हो गया? 40 होने चलो वाले हैं हाँ बस। बस चलो, ये वाला सेशन यहीं तक। एक सेकंड पहले रिकॉर्डिंग